हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम गणित विषय पे लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक है आयत का परिमाप व क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7, वादन, विषय गणित, उपविषय रेखागणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे आयत का परिमाप व क्षेत्रफल। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे गणित के। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं आयत के परिमाप व क्षेत्रफल को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं आयत के परिमाप व क्षेत्रफल का उपयोग अपने दैनिक जीवन की समस्या को हल करने में कर सकेंगे। फिर लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट शामपट, संकेतक आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे, पूर्व ज्ञान डालेंगे। छात्र वस्तुओं की आकृति की सामान्य जानकारी रखते हैं, चतुर्भुज का अर्थ समझते हैं और चतुर्भुज के प्रकारों की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, पहले तो तालिका बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। इसमें पहला प्रश्न होगा, यह क्या है? कागज की एक शीट दिखाते हुए। तो आंसर करेगा बच्चा, यह कागज की शीट है। सेकंड क्वेश्चन, इस कागज की शीट की कितनी भुजाएं? इस कागज की शीट की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं की इस बंद आकृति को क्या कहते हैं? 4 भुजाओं की इस बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं क्या कहलाता है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है आयत कहलाता है। और आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा, मौन हो जाएगा और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर तालिका बनाएंगे 7 कॉलमों की। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु होगा आयत तथा उसका परिमाप। यहाँ डालेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि श्यामपट्ट की आकृति कैसी होती है? तो आंसर आएगा कि श्यामपट्ट की आकृति आयताकार होती है। आयत का परिमाप बताओ, अस्पष्ट उत्तर होगा, नहीं जानता होगा बच्चा। फिर इसी का स्पष्टीकरण करेंगे कि आयत के चारों भुजाओं की लंबाई के योग को आयत का परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे। उदाहरण है कि यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो परिमाप क्या होगा? तो आंसर करेंगे सॉल्यूशन कि मैदान की लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 18 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में विधि लिख देंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि। मीन्स अगर हम जब एग्जाम्पल देते हैं तब हम लिखते हैं दृष्टांत विधि। यहाँ पर हम श्यामपट्ट में ऊपर वही सारी चीज़ें लिखेंगे। प्रकरण डालेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे परिमाप का और एक एग्जाम्पल यही वाला जो हमने अभी बताया इसको कर देंगे। एग्जाम्पल पे ब्लैक बोर्ड पे करके ही बच्चे को दिखाएंगे। एक क्वेश्चन पूछ देंगे इसमें से, मूल्यांकन प्रश्न, कि यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 और चौड़ाई 4 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो बच्चे से अपनी कॉपी में सॉल्व करके हमें आंसर बता देगा और आंसर होगा 28 मीटर। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसमें सेकंड शिक्षण बिंदु है आयत का क्षेत्रफल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा कि छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि आयत की कितनी भुजाएं होती है? आंसर आएगा आयत की 4 भुजाएं होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? अस्पष्ट उत्तर। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। आयत के चारों भुजाओं द्वारा घेरे गए भाग को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। एक उदाहरण द्वारा समझाएंगे। उदाहरण है कि लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पार्क की लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 8 गुणे 3 बराबर 24 मीटर स्क्वायर। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि में वही प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछे थे उसके सामने एक्सप्लेनेशन किया तो व्याख्यान विधि और दृष्टांत विधि क्योंकि उदाहरण दिया। फिर ब्लैक बोर्ड में वही चीज़ें, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे, उसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे जो अभी पढ़ा। एक मूल्यांकन क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई 6 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई
44 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और आंसर आ जाएगा इसका 7 मीटर, जो कि बच्चा हमें आंसर बता देगा। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, कक्षा कार्य डालेंगे, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को उदाहरण द्वारा प्रश्नों को समझाएंगी और श्यामपट्ट कार्य छात्रों से अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगी और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगी। विग्रह कार्य के लिए प्रश्न देंगे कि यदि किसी आयत का परिमाप 16 मीटर है तथा लंबाई 5 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो। और सेकंड हो जाएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई 2 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।